हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओबीजी क्लास। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो आज हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होता है 16 वीक्स और एंड हो जाता है 28 वीक्स में, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 16 to 28 वीक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स क्या होता है जो वुमेन आके हमें बताएगी, और साइंस क्या होता है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन डिसअपियर, यानी कि जो मिक्चुरेशन हो रहा था उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि उसका जो वॉइडिंग कैपेसिटी थी, एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अब वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी उससे, जैसे कि नॉजिया और वॉमिटिंग, वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर, यानी कि वो भी चीजें खत्म हो जाएगी। थर्ड हम बात करते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया क्या था, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो तो रहेगा, वो तीनों ट्राइमेस्टर में रहेगा, चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, तो एमेनोरिया परसिस्ट। ठीक है। फोर्थ हम बात करते हैं एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन। धीरे धीरे जैसे जैसे फीटल अंदर ग्रो करेगा तो धीरे धीरे एब्डोमेन भी कैसा हमें फील होगा, एनलार्ज। ठीक है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम हमें देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होता है कि जो फीटल मूवमेंट, जैसे कि वुमेन हमें बोलती है कि बच्चे की किक फील हो रही है, ठीक है, बच्चा अंदर मूव करता हुआ फील हो रहा है, तो वो इसको हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। और क्विकनिंग हमें कब देखने को मिलती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में। परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट, यानी कि फीटल मूवमेंट उसको फील हो रही है। अगर हम बात करें प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा, सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्राइमरी ग्रेविडा क्या होता है, मल्टी ग्रेविडा क्या होता है। तो प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन वो होती है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, और मल्टी ग्रेविडा जिसकी सेकंड या थर्ड या फिर उससे भी ज्यादा प्रेगनेंसी है। 16th वीक पर हमें मल्टी पैरल, यानी कि जिसकी मोर देन वन प्रेगनेंसी है उसको फील होगी 16th वीक पर क्विकनिंग। अगर वो बात करें प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उसको फील होगी 18th वीक पर क्विकनिंग। तो ये सब हमारे सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं साइन। तो सबसे पहला साइन आ गया हमारा ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट चेंजेस जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ब्रेस्ट के जो टिश्यू होते हैं उनका सेल का साइज और सेल का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेस्ट के साथ मतलब एरियोला होता है, निप्पल होता है, वो सब क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, थोड़ा पिगमेंटेड हो जाता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक और चीज बनने लग जाती है, जैसे हमें पता है एरियोला रीजन है, ठीक है, एरियोला रीजन के आसपास एक और एरियोला बनने लग जाता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एरियोला, जो कि लाइटर देन नॉर्मल एरियोला होता है। ठीक है। ये कब बनता है, 20th वीक पर बनता है। सेकेंडरी एरियोला फॉर्म्स अराउंड एरियोला लाइटर देन एरियोला। ठीक है। ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, यानी कि साइज और नंबर बढ़ जाएगा ब्रेस्ट के टिश्यू का, ब्रेस्ट के सेल का, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी एरियोला भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या स्किन में चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो सबसे पहले चेंज देखने को मिलेगा चेलोजमा, जो कि हमें 24th वीक पर देखने को मिलेगा। जैसे जैसे फीमेल का सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा, 24 वीक्स आएंगे तो उसके जो आईज के नीचे और फोरहेड और चिक्स पर पिगमेंटेशन स्टार्ट होगी, वो पिगमेंटेशन को ही हम चेलोजमा बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा क्या होता है, लीनिया का मतलब होता है लाइन और नाइग्रा का मतलब होता है ब्लैक। ब्लैक कलर की लाइन बनने लग जाती है, कहां से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस यानी कि ये वाले रीजन से लेकर यहाँ तक एल्सिफॉर्म कार्टिलेज तक ब्लैक कलर की लाइन फील होती है। 20th वीक पर हमें देखने को मिलता है, इसी ब्लैक कलर की लाइन को हम क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा। तो नेक्स्ट स्किन चेंज हमारा आता है स्ट्राई ग्रेविडरम। इसमें क्या होता है, हमारे जो एब्डोमेन रीजन होता है उसमें हमें स्ट्रेच मार्क्स यानी कि डिप्रेस्ड मार्क्स फील होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस एनलार्ज होता है तो एब्डोमेन क्या होता है, स्ट्रेच होने लगता है। स्ट्रेचिंग की वजह से डिप्रेस्ड मार्क्स आने लगते हैं। स्टार्टिंग मतलब इनिशियल डेज में वो मार्क्स तो पिंक कलर के दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्राइमेस्टर यानी कि वीक्स बढ़ते रहते हैं तो फिर हमें वो व्हाइट कलर के डिप्रेस्ड मार्क्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू स्किन स्ट्रेचिंग। इसी को हम बोलते हैं स्टाइरे ग्रेविडम। तो ये हमारे हो गए थे स्किन चेंजेस। अब हम बात करते हैं कि यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो अगर हम यूट्रस की बात करें तो सबसे पहले जो यूट्रस होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा इलास्टिक फील होता है, उसकी शेप बिल्कुल ऐसे ओवॉइड शेप होती रहती है। ठीक है।
एक स्पेशल टाइप की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है जिसका नाम होता है ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये डिफर करती है, जैसे हमारा ट्रू लेबर पेन होता है, ट्रू लेबर पेन में तो पेनफुल और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, लेकिन ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ऐसी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। ये कैसी होती है? ये होती है इरेगुलर, यानी कि कोई रेगुलर इंटरवल पे नहीं होगी कॉन्ट्रैक्शन। इनफ्रीक्वेंट यानी कि कभी कभी होगी कभी कभी नहीं होगी, कोई फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होगी कि अभी हो रही है तेज हो रही है। नेक्स्ट स्पास्मोडिक एंड पेनलेस, यानी कि एक टाइम पे हमें ऐसे लगेगा यूट्रस बहुत ज्यादा टाइट हो गया, एक टाइम पे हमें ऐसे लगेगा यूट्रस बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड इलास्टिक हो गया, और ये पेनलेस होती है, कोई पेन नहीं होता, ठीक है, विदाउट एनी इफेक्ट ऑन डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। जैसे हम पढ़ते हैं कि ट्रू लेबर पेन होता है, तो जब ट्रू लेबर पेन होता है तो जो सर्विक्स होता है वो ना धीरे धीरे डायलेट होने लगता है, यानी कि खुलने लगता है, और अप टू 10 सेंटीमीटर तक वो डायलेट होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं ट्रू लेबर पेन। लेकिन जो ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें कोई भी सर्विक्स डायलेटेशन नहीं होती, यानी कि सर्विक्स डायलेटेशन का कोई भी रोल प्ले नहीं होता, क्योंकि ये कोई भी रेगुलर नहीं है, कोई भी पेनफुल नहीं है, ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होती। अब हम बात करते हैं फंडल हाइट, यानी कि जो अंदर यूट्रस के अंदर जो फंडस ग्रो कर रहे हैं वो मतलब क्या क्या कौन से वीक्स पर वो किस किस साइड पे जाएगा। तो जैसे अगर हम बात करें, अगर वो बच्चा 12 वीक का है, ठीक है, अगर उस बच्चे को 12 वीक हो है तो वो बिल्कुल अभी कहाँ पे होगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस में, यानी कि अभी बिल्कुल नीचे फील होगा। जैसे जैसे 24th वीक तक आएगा तो 24th वीक पर वो हमें अम्बिलिकल रीजन में दिखेगा, इसलिए तो स्टार्टिंग ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि स्टार्टिंग के वीक्स, उसमें हमारा एब्डोमेन इतना एनलार्ज नहीं दिखता। एब्डोमेन एनलार्ज कब दिखना स्टार्ट करता है, जब हमारा जो फंडस की हाइट है वो बढ़ने लगती है। पहले फंडस इधर होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस में, धीरे धीरे वो अम्बिलिकल रीजन पर आता है, इसलिए जिसको बोलते हैं बेबी बम्प। तो वो ऐसे हमें फील होगा जैसे कि अब फंडस धीरे धीरे हाइट में ग्रो कर रहा है। तो 24 वीक पर वो कहाँ पे आ जाता है, अम्बिलिकल रीजन पे। अब सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकल रीजन के बीच में भी एक स्पेस होता है, और बच्चा तब कब रहता है वहां पे, जब वो 16th वीक का होता है। जैसे कि मान लो ये मैंने एब्डोमेन बनाया, ठीक है, ये हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो अगर हम बात करें 12th वीक पर, तो 12th वीक पर अभी फंडस की हाइट यहीं तक है। 16th वीक पर बात करें तो वो थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे, लेकिन अगर हम 24 वीक तक बात करें तो बिल्कुल अम्बिलिकल रीजन पे आ जाता है। अम्बिलिकल रीजन ये होता है जहाँ पे नेवल प्रेजेंट होती है, इसलिए हमारा एब्डोमेन एनलार्ज दिखता है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, हमारा अम्बिलिकल रीजन में। तो इसी तरीके से हमारी फंडस की हाइट बढ़ती रहती है जैसे जैसे हमारे वीक्स इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलोटमेंट। बेलोटमेंट क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फीटस का मास चेक करते हैं कि फीटस कितना ग्रो कर रहा है और उसका हेड कितना पास हो रहा है। जैसे कि दो टाइप की डेवलपमेंट होती है, यानी कि इस टेक्निक को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल टेक्निक हम क्या करेंगे, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन है हम उसको सामने खड़ा कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड ऐसे हैंड रखेंगे, ठीक है, ऐसे फिंगर्स रखेंगे दोनों साइड, एक साइड से प्रेस करेंगे, ठीक है, हमें सिर्फ वन साइड से कंप्रेस करना है। हमने यहाँ से कंप्रेस करा तो फंडस का जो हेड होगा वो हमें इस साइड, हमने जो इस साइड हाथ रखा है वो हमें फील होगा, तो हमें पता चल रहा है कि हमारा फंडस ग्रो कर रहा है, फंडस का हेड भी हमें फील हो रहा है, फंडस मास भी हमें फील हो रहा है। तो हम इसमें कुछ इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं कर रहे, जस्ट फीमेल के ऊपर से एक्सटर्नली उसको बेलोटमेंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेलोटमेंट, जो कि 20th वीक पर होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे करनी है, वुमेन को सामने खड़े रखना है और दोनों साइड हाथ रखने, एक साइड से कंप्रेस करना है और यहाँ पे हमें फील होगा फंडस का हेड या मास, ठीक है। दूसरी आती है इंटरनल डेवलपमेंट, जो कि 16 से 28 वीक्स के बीच में कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, इंटरनल डेवलपमेंट में हम बायमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। बायमैनुअल एग्जामिनेशन क्या होता है, यानी कि वुमेन के वेजाइना के अंदर हम 2 फिंगर्स इंसर्ट करते हैं और जस्ट इंसर्ट करके देखेंगे जो एमनोटिक सैक होता है, एमनोटिक फ्लूइड होता है, हम तेज प्रेशर से इंसर्ट करेंगे ताकि जो फीटस का हेड है वो बिल्कुल पास है और हमारे फिंगर्स पे फील होगा कि फीटस हेड यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें इंटरनल टेक्निक यूज कर रहे हैं, यानी कि हमने फीमेल की वजाना के अंदर फिंगर्स इंसर्ट करिए, तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगी, इस टेक्निक को इंटरनल डेवलपमेंट। ये बात समझ में आ गई, कौन से वीक पर होगा, 16 से 28 वीक्स पर, ठीक है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन जो कि हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर पर देखना है, वो की है फीटल का साइन। फीटल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन फीटल हार्ट साउंड, FHS।
यानी कि फीटस का हार्ट बीट कर रहा है तो कितने रेट से बीट कर रहा है, तो ये चीज हमें सेकंड ट्राइमेस्टर में देखनी है, और जो कि कितनी रेंज है कि 120 से 160 बीट्स पर मिनट, और इसको हम स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर।